कोरोना की नई लहर ने, कोई इसे दूसरी लहर कह रहा है, कोई तीसरी लहर कह रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोरोना में अब म्यूटेशन होने लगा है। वो म्यूटेशन जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। म्यूटेशन का मतलब होता है अपना रुख और अपना रूप बदल लेना, अगर आसान शब्दों में आप समझें। और यही एक वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर के एमपी तक, केरल से लेकर के तमिलनाडु तक दहशत की एक नई लहर है। इस दहशत की लहर से आपको किस हद तक बचने की कोशिश करना है। और मेरे पीछे ये शब्द आप देख रहे हैं ना, आजकल एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है। इस वीडियो में जहां पर पार्टी को पौड़ी ऐसे कहते हुए एक पाकिस्तानी लड़की नजर आती है। लेकिन हाँ, इस तरह की पार्टी करना हिंदुस्तान में बहुत खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि ये कोरोना का वक्त है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं, कोरोना में पौड़ी जान पर पड़ेगी भारी, और इस तरह से भारी आपके लिए नहीं पड़नी चाहिए। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। बैठक में बीएमसी और प्रदेश के प्रशासनिक ऑफिसर रहेंगे मौजूद। कोरोना पर उद्धव सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। आपको याद है ना, लॉकडाउन, और इसी से बचने के लिए अब हमें ही कोशिश करनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना पर बढ़ते केस के बाद ब्रिटेन का बड़ा फैसला। गैर जरूरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाया बैन। 17 मई तक ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन लगा दिया गया है। यानी दहशत महाराष्ट्र से लेकर के ब्रिटेन तक है, भारत से लेकर के ब्रिटेन तक, और ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, हर जगह अब ये मुश्किलात बढ़ने लगी। अब आप देखें मेरे दाएं और बाईं तरफ दो तस्वीरें। लापरवाही आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगी। और लॉकडाउन क्या भूल गए? वो लॉकडाउन जहां पर घर से निकलना दुश्वार हो गया था, वो लॉकडाउन जिसकी वजह से धंधा पानी तक भी बंद हो गया था, वो लॉकडाउन जिसकी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों नौकरियां चली गईं, वो लॉकडाउन जिसके बाद देश की इकोनॉमी बुरी तरह से हिल गई थी। प्रीति सोमपुरा मुंबई से रिपोर्ट कर रही हैं, बता रही हैं कि लोग वाकई में अलर्ट हैं या नहीं। प्रीति सोमपुरा बताएंगी, और प्रीति ही ये बताएंगी लापरवाही बरतने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र और मुंबई के लिए किस तरह का अलर्ट आगे आने वाले दिनों में है। महाराष्ट्र में लगातार जो है कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शाम 4:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई है कोरोना के सिलसिले में, जिसमें जो है वो बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से बात करेंगे और उसके बाद में आला अधिकारियों से बातचीत करके कोरोना को मद्देनजर किस तरीके से कोरोना को नियंत्रण में लाया जाए, उस संदर्भ में आज एक अहम बैठक बुलाई गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद में जो है कोविड के रूल्स एंड रेगुलेशन में जो है और ज्यादा जो है सरकार इसको लोगों से पालन करने की अपील भी कर सकती है, और साथ में ही कुछ और लॉकडाउन भी जो है जाहिर किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से विदर्भ में जो है लगातार केस बढ़ रहे हैं, मुंबई में बढ़ रहे हैं, पुणे में भी यही हाल है। इसके बाद में जो है बीएमसी ने एहतियात बरतते हुए जो है जगह जगह पर जो है मार्शल तैनात कर दिए हैं, और ये मार्शल जो है जो लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे 200 रुपये का फाइन वसूल कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है जगह जगह पर जो है बीएमसी के कर्मचारी भी, जितने भी होटल पब्स है वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। जहाँ पर शादी के समारोह है वहाँ पर भी छापेमारी करके लोगों से जो है दंड वसूल कर रहे हैं। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। हम आपको महाराष्ट्र लेकर के चलेंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताएंगे, और भारत में वो कौन सा स्ट्रेन है जो ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस स्ट्रेन के कितने केसेस आ गए हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका का ये स्ट्रेन है जो सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आपके लिए किस तरह की सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि कोरोना हो गया है बेकाबू। जब बेकाबू हो गया कोरोना, और कोरोना काल में पार्टी चल रही है, ऐसे में एक ही बात हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने लापरवाही बरती तो फिर से संपूर्ण लॉकडाउन न लग जाए महाराष्ट्र में, और खासतौर से मुंबई पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। 8 दिन में कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला लेगी, और भीड़ पर सरकार का कंट्रोल अभी नहीं है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन भीड़ पर बावजूद इसके सरकार सख्ती बरत रही है। अब हम एक और खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में पूर्व सांसद धनंजय महाडिक, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तस्वीर देखें आप। आरोप है कि पुणे में अपने बेटे की शादी के दौरान कोरोना के नियमों की जम करके धज्जियां उड़ाई, जो ठीक मेरे बाईं तरफ की तस्वीर चल रही है। शादी रविवार को हुई, पुणे के हडपसर इलाके में हुई थी।
मामले में 2 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये दोनों लक्ष्मी लॉन्स के मालिक और मैनेजर हैं। महादिक के बेटे की शादी में 1000 से ज्यादा गेस्ट पहुंचे थे, जबकि सरकार ने पुणे में किसी शादी समारोह में 200 से ज्यादा मेहमानों के आने पर पाबंदी लगा रखी है। तो सवाल यह है कि जब सांसद ही ऐसा करने लगेंगे तो बाकियों का क्या कहा जाए। महाराष्ट्र में कोरोना कितना बेकाबू हो गया है, इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। यवतमाल से लेकर के बाकी पुणे तक और मुंबई का भी अपडेट क्या है। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं यवतमाल से। 10 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे ताकि भीड़ पर रोक लगाई जा सके। पुणे को लेकर के सरकार का फैसला यह है कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नासिक एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अकोला में स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश है। अमरावती में 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। शिगांव संत गजानन मंदिर बंद कर दिया गया है। ये तो बात हो गई अपडेट्स की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ज्यादा खतरनाक जो भारत के लिए है यह है अफ्रीकी स्ट्रेन। अब यह अफ्रीकी स्ट्रेन क्या है, टेक्निकली समझिए, वैज्ञानिक तरीके समझिए। अफ्रीकी स्ट्रेन में नया स्पाइक प्रोटीन मिला, इसमें N501Y पाया गया है और यह ज्यादा तेजी के साथ में फैलता है। इसमें E484K पाया गया जो इम्यून सिस्टम पर बहुत तेजी से अटैक करता है। यह वायरस ह्यूमन सेल में आसानी से पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई होता है और जानलेवा भी हो जाता है। अब अफ्रीकी स्ट्रेन के वैक्सीन टेस्ट में क्या निकल करके आया है, यानी वैक्सीन कारगर है या फिर नहीं, ये आप जानें। फाइजर की वैक्सीन काम कर रही है लेकिन थोड़ा कम। मॉडर्ना की वैक्सीन काम करती है लेकिन इम्यून रिस्पांस कमजोर है। एस्ट्राजेनिका बहुत कम काम कर रही है। नोवावैक्स और जेंसन पूरी तरह से काम कर रही है। यानी वैक्सीन को भी लेकर के ये कहा जा रहा है कि अफ्रीकी स्ट्रेन पर पूरी तरह काम नहीं कर रही। ये अफ्रीकी स्ट्रेन क्या है जिसके लगभग 125 से ज्यादा मरीज भारत में सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस हमेशा एक नए स्ट्रेन के तौर पर उभरते रहते हैं। वायरस की संरचना में थोड़ा बहुत बदलाव होता है और स्ट्रेन में से कुछ काफी खतरनाक हैं जबकि कुछ बहुत हल्के होते हैं। कोरोना के भी अब तक कई स्ट्रेन आ चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक अफ्रीकी स्ट्रेन है, इसे कहते हैं 501.V2 या B.V.351। ये नया स्ट्रेन भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है और यहीं से हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। उसके बाद बाकी इंफोग्राफिक में आपको दिखाएंगे कि कैसे वायरस अपना रूप बदलता है। पहले हम मुंबई चलते हैं। अभिषेक शर्मा मेरे साथ में जुड़े हैं और इसके अलावा मेरे साथ में है डॉक्टर BS विवेक, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप गंगाराम हॉस्पिटल के। लेकिन पहले और साथ ही साथ डॉक्टर कौशल कांत भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले चलेंगे अभिषेक के पास में। अभिषेक, मुंबई का कोरोना अपडेट क्या है? लोगों की लापरवाही कम हुई या फिर नहीं हुई है, और क्या वाकई में इस तरह का खतरा मंडरा रहा है कि महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, लॉकडाउन लौटेगा? बिल्कुल, देखिए इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज एक आपात मीटिंग बुलाई हुई। मीटिंग बुलाने का मकसद साफ है कि वो चाहते हैं कि किस तरीके से मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का संकट जो है वो फैलने से रोका जा सके। और यह साफ है, देखिए अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात कर लें तो अब तक 21 लाख से अधिक पेशेंट पूरे महाराष्ट्र में है और 53,000 इस वक्त एक्टिव पेशेंट है और 52,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर 24 घंटे की, हम पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो 5,000 से ऊपर पेशेंट महाराष्ट्र में मिले हैं। तो लगातार देखिए हालत खराब होती जा रही है। लेकिन इस वक्त आपको मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसे ऑफिस में मौजूद हूं जो एक जानकी ओवरसीज कंपनी का नाम है। यहां पे देखिए कि ये लोग पीपी किट बनाते हैं, तमाम ऐसे और प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके जितने भी स्टाफ इस वक्त हैं कोरोना से इतने चूंकि डरे हुए लोग हैं और जाहिर सी बात है एक ऐतिहासिक के तौर पर सभी को इस वक्त पीपी किट पहनाया गया है और सभी को सर के ऊपर कैप पहनाया गया ताकि कहीं पर भी कोरोना का आदान प्रदान कम से कम इनके ऑफिस में ना हो, क्योंकि इनके ऑफिस में एक दिन सैकड़ों लोग काम करते हैं। इस वक्त इनके कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में यहां पर हर कोई जो बैठा है फुल प्रूफ जैकेट के साथ, यानी कहीं भी गड़बड़ी ना हो। कमल दीक्षित साहब चेयरमैन मौजूद हैं। दीक्षित साहब, क्या कहेंगे? कोरोना का जो दूसरा दौर भयावह होता जा रहा है और जिसके वजह से आपने सावधानी बरती है। जी काफ़ी है, क्योंकि हमारे स्टाफ है, हमारे जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं जो बाहर से आते हैं, आज हमारे ऑफिस में जैसे एंट्री करते हैं तुरंत हम उनका टेम्परेचर चेक करते हैं और ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। फिर बीच में थोड़ा हम फ्री हो गए थे, ऐसा लगा था कि कोरोना कम हो रहा है, लेकिन जैसे लास्ट 4-5 दिन से केस महाराष्ट्र में इतने बढ़ रहे हैं, उससे हमारे स्टाफ और हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हमको चिंता हमारी और बढ़ गई है। तो उसके वजह से हम खुद तो पीपी किट बनाते ही हैं, तो उसका हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जितने भी स्टाफ है, आज हम लोग 30% से ज़्यादा कोई स्टाफ ऑफिस में नहीं आ रहे, बाकी घर से ही काम कर रहे हैं। लेकिन जितने आ रहे हैं उनके लिए हम प्रोटेक्शन हमने फुल प्रूफ कर दिया है कि जितने भी जो है पीपी किट, मास्क,
सैनिटाइजर कंटिन्यूसली हर एक जन के पास हम लोग रखते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहा हो कि आप लोग यहाँ, आप क्या कहेंगे मैडम, आप लोग कैसा लग रहा है कि मास्क और पीपीई किट पहन के काम कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर, सेफ्टी के लिए ज्यादा अच्छा है। कंपनी काफी अधिक आपका ध्यान रख रही है सब चीजों में। सर वो तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और हमको तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ये हमारा स्टाफ है, हमारा परिवार है, तो उनकी सेफ्टी हमारा पहला मोटिव होना चाहिए। बिल्कुल ये सोच होनी चाहिए। लेकिन आप मेरे ख्याल से एक आपने कुछ यहाँ देख रहे हो मेरे हाथ में मास्क बनाया, देखिए जो रसीद बताना चाहूंगा, जो मास्क है यह इन्होंने हर्बल मास्क बनाया, यानी इस मास्क पहनने से कोई भी कोरोना नहीं आएगा। तो इसके और साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ा एक किट बनाया है, आरोग्य यंत्र करके बनाया है, यानी इसको अगर घर में कोई अगर जला दे तो कोई भी तरीके, घर हो या ऑफिस, कोई तरीके से यहाँ पर कोरोना का वायरस नहीं आएगा। तो इसके बारे में बताइए कमल भाई कि किस तरीके से आपने ये मास्क बनाया, किस तरीके से आपने अलग अलग यंत्र बनाए? जी, हमने जैसे ये हर्बल मास्क बनाया है, तो हर्बल में मास्क का आप अगर जानेंगे तो हम जैसे पहले बच्चे थे तो हमारी माएँ हमको एक अजवाइन का पुट्टी बना के पिलाते, जैसे उसमें चलिए आपको सर्दी अभिषेक, आपने जुकाम हर्बल मास्क कुछ के भी बारे नहीं में तो होगा, बताया, वायरस लेकिन एंट्री मेरे नहीं साथ कर में सकता। चूंकि डॉक्टर बीएस विवेक हैं और इसके अलावा डॉक्टर कौशल कांत भी हैं। डॉक्टर बीएस विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्यों ये कहा जा रहा है कि अफ्रीकी स्ट्रेन बहुत खतरनाक है? जो आपने अभी समझाया उसकी जो संरचना है, जो उसका जो स्ट्रक्चरल जो मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन किया है इस वायरस ने स्मार्टली, वो हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देने के लिए काफी कारगर है अगर हम वायरस की तरफ से सोचें। अच्छा। सो ये म्यूटेशंस जो हो रहे हैं वायरसेस में, वो वायरस जब हमने हमारे इम्यून सिस्टम को झांसा दे करके कुछ ऐसी नई चीजें मॉडिफाई करता है अपने सिस्टम में, जो हमारे जो पोटेंट हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो फेल करते हैं। सो वो जी, आपकी आवाज में शायद कुछ टेक्निकल स्नैग है। जितने भी माइक्रोब्स हैं, हाँ, अपनी बात पूरी करें। जितने भी माइक्रोब्स हैं उनमें सब में ये एक टेंडेंसी होती है अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से मॉडिफाई करना, जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो एक फूल कर सके वो। और इसी तहत ये स्ट्रेन्स या और भी जो स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं वो पनप रहे हैं, और ये आगे भी ये फिनोमिनन लगता यही, अनुमान यही है कि ये फिनोमिनन इस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर कौशल कांत के पास में चलूं, एक बार दिखाना जरूरी है कि आखिरकार ये वायरस रूप कैसे बदलता है, वायरस के म्यूटेशन किस तरीके से होता है, म्यूटेशन का मतलब क्या है। इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। म्यूटेशन का मतलब ये होता है किसी भी जीव का एक जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल में बदलाव। वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और कोरोना भी ऐसा ही करता है। वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है और वायरस की हर कॉपी अलग होती है और कॉपी में ये अंतर बढ़ता जाता है। कुछ समय के बाद एकाएक वायरस का नया स्ट्रेन सामने आता है और म्यूटेशन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं और सीजनल इन्फ्लुएंजा हर साल नए रूप में सामने आता है। और कोविड-19 के नए वेरिएंट्स को लेकर के वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट होने की जरूरत है। डॉक्टर कौशल कांत के पास में चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, क्यों ये कहा जा रहा है कि अब वायरस म्यूटेट होने के बाद अगर आप पर अटैक करेगा तो आपकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक कर देगा और आपका इम्यूनिटी का जो कवच है वो उसके सामने ज्यादा कमजोर रहेगा? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? मैं आपसे समझना ये चाहूंगा कि ये जो दक्षिण अफ्रीका वाला नया स्ट्रेन जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, क्यों ये कहा जा रहा है कि ये इम्यूनिटी पर कहीं ज्यादा अटैक करेगा पिछले साल वाले वायरस के स्ट्रेन के मुकाबले? इम्यूनिटी, ये इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से मैं इससे कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि ये बात सही है कि जो पहले हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, जिस तरीके से पहला कोरोना वायरस आया था, जैसी इम्यूनिटी हमारी वर्जिन थी कोरोना वायरस को लेकर के, तो ये एक नया स्ट्रेन आया है तो इसके लिए भी उतना ही वर्जिन है हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यूनिटी को वीक करेगा नहीं करेगा इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे कोई डेटा नहीं अवेलेबल है। लेकिन हाँ, ये नया वायरस है, नया वेरिएंट है, तो ये उतना ही खतरनाक है, उतना ही डैमेजिंग है ह्यूमैनिटी के लिए जितना पहले वाला था। अब इसके जैसे जैसे इन्फेक्शन आएगा, जैसे जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे, उसके बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि ये ज्यादा डैमेजिंग है या नहीं डैमेजिंग है। इम्यूनिटी पे इसका कितना इफेक्ट है इसके बारे में मतलब जो डेटा अवेलेबल है या मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। ठीक है, एक बार सिम्टम्स बता देते हैं। नए स्ट्रेन में एक बार के लिए सिम्टम्स जब आप जानेंगे तो शायद और भी ज्यादा डॉक्टर से हमारी बात होगी। लक्षण क्या क्या है? 7 लक्षण हैं
आप भी समझ लीजिए, अगर कोई ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना है। शरीर में दर्द अगर होता है, अगर कोई और भी पीड़ा होती है, गले में खराश है, आंख आना यानी सिरदर्द होना, डायरिया, आपके स्किन पर किसी भी तरह का रैशेस का पड़ना और पैर की उंगलियों का अगर रंग बिगड़ रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से जाकर के कंसल्टेशन करनी चाहिए। अभी तक वायरस में कितने बदलाव आ गए हैं, अब आप ये देखें। वायरस की प्रकृति में 4 नए बदलाव पिछले 1 साल में देखे गए हैं। आनुवंशिक कोड में 6 बदलावों की खोज की गई है। इसके 12 में से 9 परिवर्तनों को बहुत गंभीर माना जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि आनुवंशिक कोड में परिवर्तन है तो मामूली लेकिन खतरनाक है, और 12 बाकी जीनों का प्रभाव भी है जो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकता है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। डॉक्टर बीएस विवेक के पास दोबारा जा सकते हैं क्या हम? डॉक्टर, हाँ ठीक है, डॉक्टर बीएस विवेक के पास में चलते हैं हम। डॉक्टर बीएस विवेक, जितने सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, क्या तुरंत ही जाने की जरूरत है या पहले पैरासीटामोल वगैरह के साथ में हमें देख लेना चाहिए, आराम मिल जाता है तो ठीक? ये जो भी हमारे प्रिकॉशंस जो हम शायद अपनी केयरलेसनेस की वजह से भूलने लगे हैं कुछ महीनों पहले, वो सारे प्रिकॉशंस नए स्ट्रेन्स के लिए भी लागू होते हैं। अगर हमारे राइजिंग ट्रेंड ऑफ फीवर रहता है या ऑक्सीजन की मात्रा 95% से कम होने लगती है, जो कि आजकल घर घर में पल्स ऑक्सीमीटर्स अवेलेबल है, तो वो सिचुएशन ऐसा है जिसमें कि हमें इमीडिएट हेल्प लेना चाहिए, मेडिकल हेल्प। और अदरवाइज क्योंकि ये आमतौर के वायरसेस के साथ भी इसके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट एक केयरलेसनेस होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक और है, हमें अगर कुछ पैनिक की बात नहीं, वहां पर डर पैदा होता है, जहां पर ये सवाल आ जाता है ना कि हमारी मौजूदा वैक्सीन काम करेगी या नहीं। डॉक्टर कौशल कांत ये बताएं, कोविशील्ड कोवैक्सीन यानी जो भारत में लगने वाली जो वैक्सीन है, क्या ये साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के खिलाफ, यूके वाले स्ट्रेन के खिलाफ, ब्राजील वाले स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन जितना अगर हम जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, तो मुझे लगता है कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए एज कंपेयर टू कोविशील्ड के बजाय। अच्छा। रीजन बीइंग कि कोवैक्सीन में टोटल एटेन्यूएटेड वायरस डाला गया है, किल्ड वायरस डाला गया है, यानी कि उसके आउटर कवरिंग पे जो भी प्रोटीन होगी उसके अगेंस्ट सारी एंटीबॉडीज बॉडी में बन रही होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, कोवैक्सीन इज ऑलवेज बेटर देन एनी अदर, क्योंकि बाकी सारी जो एडवांस वैक्सीन्स बन रही हैं वो पर्टिकुलर प्रोटीन को लेती हैं, स्पाइक प्रोटीन, जैसे मॉडर्ना की स्पाइक प्रोटीन को लेती है। तो अगर स्पाइक प्रोटीन में चेंज आ गया तो फिर वो वैक्सीन बेकार हो जाएगी। लेकिन इसमें पूरा लाइव एटेन्यूएटेड वायरस लेते हैं और उसकी जेनेटिक मटेरियल को निकाल करके उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम इंजेक्ट करते हैं, तो उस कवरिंग में बहुत सारी मिलियंस प्रोटीन्स होती हैं और पूरी बॉडी जो हमारे बॉडी जब वैक्सीन दी जाती है तो सभी के लिए सभी तरह के प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। तो जो मेरी बेसिक साइंस ये कहती है कि कोवैक्सीन विल बी मच मोर इफेक्टिव देन एनी अदर वैक्सीन। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत आपका, डॉक्टर बीएस विवेक बहुत बहुत धन्यवाद, और मुंबई से रिपोर्ट कर रहे थे अभिषेक शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। एक चीज समझिएगा, जो वायरस का अटैक होता है ना, चाहे कोरोना हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो या नॉर्मल जो भी वायरल अटैक्स होते हैं, ये जो हमारी सांस लेने की नली होती है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अंग्रेजी में जिसे बोला जाता है, वहां पर अटैक होता है। लेकिन जो नया स्ट्रेन है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है, ये आपके नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर सकता है, ये आपके दिल पर सीधा अटैक कर सकता है, और यही एक वजह है कि आपको ज्यादा बचने की जरूरत है। एक चीज आपको अपने दिमाग से निकालनी है, अगले को कोरोना हो गया, मुझे नहीं होगा, इस तरह की बातें आपको दिमाग से निकालने की जरूरत है। आप अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, तभी खुद बचेंगे और अपनों को बचा सकेंगे। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।